दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स की सीरीज में अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम बात करेंगे बेईमानी की। वास्तव में बेईमानी कौन करता है और बेईमानी क्यों की जाती है। बेईमानी करने का जो मूल उद्देश्य है वो होता है लाभ कमाना। और बेईमानी की क्यों जाती है, कैसे की जाती है, की क्यों जाती है, लाभ कमाने के लिए कैसे की जाती है, हम तोड़कर। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कई फिल्मों में नीचे जब वाट को तौला जाता था, आज की तारीख में तो इलेक्ट्रॉनिक वेविंग मशीन आ गई है, तो पहले क्या होता था, पहले दो वाट होते थे, उस पर वाट रखा जाता था और एक तरफ सामान रहता था और एक तरफ किलोग्राम रहता था और उसी से हम तौल करके सामान को देते थे। पुराने जमाने में हमारे जो दुकानदार होते थे वो क्या करते थे, नीचे 100 ग्राम या 200 ग्राम का लगा देते थे, या 1 किलोग्राम का जो वाट होता था वो वास्तव में 900 ग्राम का होता। यहाँ पर हमारी जो मूल चीज है वो हमें समझनी क्या है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। हम ये मान करके चलेंगे कि प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वो 1000 रुपए प्रति किलोग्राम है, मतलब 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए। पहली बात। दूसरी बात, जो सामान दिया जाएगा, जैसे 800 ग्राम अगर सामान दिया गया, मतलब सामान कितने का दिया गया है, 800 रुपए का, ये होगा हमारा क्रय मूल्य। और अगर हमने सामने वाले से 1200 रुपए ले लिए हैं, इसका मतलब ये क्या है, हमारा विक्रय मूल्य। मतलब सामान 800 का था जिसे हमने 1200 रुपए में बेचा, तो लाभ कितना कमाया, 400 रुपए का। इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए कि एक दुकानदार है जो ये कहता है कि हम सामान पर कोई भी लाभ नहीं कमाते, लेकिन वो क्या करता है, तौलते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तौल करके देता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई लाभ नहीं कमाता। तो ये अंडरस्टूड है कि सामान की कीमत 1000 रुपए प्रति किलोग्राम है। कोई भी कोई लाभ नहीं कमा रहा। इसका मतलब क्या हुआ, सामान को उसने बेचा कितने में, 1000 में, लेकिन वास्तव में उसने सामान दिया कितने का, 800। मतलब 800 रुपए का सामान दिया, 1000 रुपए लिया, क्रय मूल्य 800 रुपए हो गया, विक्रय मूल्य 1000 रुपए हो गया, मतलब कुल लाभ कितने का हुआ, 200 का। और लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 200 बटे 800 में 100। तो यहां पर कुछ चीजें हम नोट कर लेते हैं। पहला, प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, जो क्रय मूल्य होगा वो होगा कितना, 1000 रुपए प्रति किलो। ये हमें हम मान करके। दूसरी बात, जो क्रय मूल्य है, जो सीपी है, वो क्या होगा, जितना सामान दिया गया। और जो विक्रय मूल्य है, वो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य जो एसपी है वो होगा जितने रुपए लिए गए। बस ये तीन चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है कि क्रय मूल्य वो है जितने का सामान दिया गया, या जितना सामान दिया गया। 800 ग्राम दिया गया मतलब 800 रुपए, 700 ग्राम दिया गया मतलब 700 रुपए, 900 ग्राम दिया गया मतलब 900 रुपए। चूंकि प्रत्येक वस्तु की कीमत को हम कितना मान करके चल रहे हैं, 1000 रुपए 1000 ग्राम का। आइए अब देखते हैं हम सवालों को। पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये रहा। सवाल आपको कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। किस पर बेच रहा है वो, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कितने में बेच रहा है, 1 किलो 1000 में, ऐसा वह कह रहा है। परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 960 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। 960 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। जितना सामान दिया गया, मतलब कितना सामान दिया गया है, 960। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य जो है इसका कितने पर बेचने का दावा कर रहा है, वो एसपी जो है वो कितने पर बेचने का दावा कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1000। ठीक है। और जो सामान कितना दिया जा रहा है, सामान जो दिया जा रहा है, जो क्रय मूल्य है उसका, सामान कितने का दिया गया है उसको,
सामान दिया गया उसको 960, मतलब 960 रुपए का सामान उसने दिया, लेकिन सामने वाले से पैसे कितने ले लिए उसने? 1000 रुपए। अब जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब 1000 माइनस 960, मतलब टोटल उसने कमा कितने लिए? 40 रुपए। तो जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 100, मतलब 40/960। अब आप देख लीजिए, तो अगर काटेंगे ये कितना हो गया? 24, 25, 6, मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है? 4 सही 6%। ये आपका प्रॉफिट परसेंट है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत यहां पर देखिए, सामान में आपको बोला गया था क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। हर आदमी को यह पता है कि वस्तु का जो मूल्य है वो 1000 रुपए प्रति किलोग्राम है, और दुकान ये कह रहा है कि मैं सामान को क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं। तो जो खरीदने वाला है वो उसको कितना पेमेंट करेगा? क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है तो उसको तो ये पता है कि क्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति किलोग्राम। उसने पेमेंट किया 1000 रुपए, मतलब दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य हो। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1000 रुपए। लेकिन उसने किया क्या? कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल किया? 960 ग्राम वजन का इस्तेमाल किया। मतलब सामान जो उसको 1000 रुपए का देना चाहिए था उसने दिया कितने का? 960 रुपए का। मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 960 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1000 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 40 रुपए। और प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 40/960 गुणे 100, मतलब 4 सही 1/6% का उसने क्या करके लाभ कमाया। आइए बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है? दूसरा सवाल हमसे कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए कितने पर बेचने का दावा कर रहा है? 10% लाभ पर। मतलब जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा भाई? 10% लाभ। 10% लाभ का मतलब कितना हुआ? 110%। और इसका मतलब हुआ 1.1 का गुणा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 का सामान था, 10% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब उसने कितने में बेचा सामान को? 1100। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका विक्रय मूल्य। चूंकि जिस व्यक्ति ने सामान खरीदा है उसने 1100 रुपए पे कर दिया। फिर क्या बोल रहा है? 1 किलोग्राम के स्थान पर 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है। 20% कम, इसका मतलब कितना होता है? अब वजन का इस्तेमाल होना कितना चाहिए था? 1000। और 80% का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया 0.8 का गुणा, मतलब 0.8 का गुणा हो गया। ये कितना हो गया? 800 रुपए। और ये आपका क्या है? क्रय मूल्य। ये क्या है? क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ कितना हो गया? तो लाभ हो गया एसपी माइनस सीपी, मतलब 1000 माइनस 800, मतलब उसने कितना कमा लिए? अब लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, मतलब 300 बटे 800 गुणे 100। ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 4 दूनी 8, ये हो गया 25, मतलब कितना हो गया? 75 बटे 4। अब इसको अगर आप हल करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 अठे 32, 18 सही 3/4। वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? 18 सही 3/4। बंदे ने दावा कितने का किया था? बंदे ने दावा किया था कि मैं 10% लाभ कमा रहा हूं, लेकिन 20% कम वजन का इस्तेमाल किया, इसलिए उसका टोटल लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 18 सही 3/4%। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को केवल 8% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 500 किलोग्राम नहीं, ये 500 ग्राम है।
500 ग्राम के स्थान पर 50 ग्राम कम वजन तौलता है। अब देखिए यहां पूरा मामला किलोग्राम का नहीं है, यहां बात कितने की जा रही है, 500 ग्राम की। लाभ कितना लिया जा रहा है, 8%। और वजन कितना तौला जा रहा है, 500 ग्राम से 50 ग्राम कम, मतलब 450 ग्राम। अब यहां अगर मैं विक्रय मूल्य की बात करूं तो विक्रय मूल्य उसने कितने का लिया भाई, जो एसपी है वो कितना है, 8% का मतलब होता है 108, और 108 का मतलब 1.08। अगर आप गुणा करेंगे तो ये और ये कैंसिल, 5 अठे 40 और 5 एक 5, मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 540 रुपए। और जो क्रय मूल्य है, सामान कितना दिया है बंदे ने, सामान दिया है 500 ग्राम से 50 ग्राम कम, मतलब कितना दिया है उसने, 450। अब यहां देख लीजिए जो प्रॉफिट है उसका, वो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 540 माइनस 450, मतलब कितने का, 90 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हो जाएगा 90/450 गुणे 100। काटेंगे ये कितना, 5, और इसको कैंसिल कर देंगे 20, मतलब टोटल लाभ उसने कितना कमाया। अब देखिए दावा कितने का किया था उसने, उसका दावा था 8% का, लेकिन लाभ कितना कमा लिया उसने, 20%। कैसे कमा लिया, क्योंकि 500 ग्राम की जगह पर उसने कितने ग्राम का इस्तेमाल किया, 450 ग्राम का। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए, एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लागत मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब कितने का बेच रहा है वो, 1000 रुपए का, लेकिन कम तौलकर वह 25% लाभ कमाता है। मतलब उसका जो विक्रय मूल्य है वो एक तरफ तो कितने का है, एक तरफ है 1000 का, और दूसरी तरफ 25% लाभ कमा लिया, मतलब एक तरफ उसका विक्रय मूल्य कितने का हो गया, 125। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है। जो दोनों चीजें दी गई हैं वो क्या दी गई हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, एक तरफ विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1000 रुपया, और दूसरी तरफ जो उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100% और प्लस 25%, मतलब कितने प्रतिशत, 125%। अब सवाल में है 125% की वैल्यू है 1000 रुपए, और आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। तो 1000 बटे 125, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से काट देंगे 200, मतलब कितने ग्राम का उसने इस्तेमाल किया, वो उसने इस्तेमाल किया है 800 का। कितने ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है, 800 ग्राम का। इसी सवाल में अगर आपसे पूछ लिया गया होता कितने ग्राम कम वजन का इस्तेमाल करता है, तो 1000 की जगह बंदे ने इस्तेमाल कितने का किया है, 800 का, मतलब उसने कितने ग्राम कम वजन का इस्तेमाल किया है, तो 200 ग्राम कम वजन का इस्तेमाल उसने किया है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपना माल 8% लाभ पर बेचता है, कम बाट का इस्तेमाल कर वह कितना लाभ कमा रहा है, 20%। ज्ञात करें कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। अब देख लीजिए यहां पर जो सवाल आपको दिया गया है इसमें सीधा सीधा क्या बोल रहा है, 8% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब यहां पर जो बंदे का विक्रय मूल्य है ये कितना है, 1000, 8% का मतलब हुआ 108, और 108 का मतलब हुआ 1.0 का गुणा, मतलब ये कितना हो गया, 1000 रुपए। अब क्या बोल रहा है, कम बाट का इस्तेमाल कर 20% लाभ कमाता है, तब दूसरी तरफ जो उसका विक्रय मूल्य है वो कितना है, 100 प्लस 20, मतलब कितने प्रतिशत है, 100। कितने ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है, मतलब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पर आपको दिया हुआ है 120% बराबर 1080। आपसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, मतलब 100% बराबर कितना हो जाएगा,
1080 बटे 120 और गुणे 100। तो कैंसिल, 12 नहीं है 108, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 900। कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल किया उसने? 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल किया। दोनों ही सवाल सेम टाइप के थे, यहाँ दोनों में विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्योंकि आपसे कितने ग्राम वाट का इस्तेमाल करने का पूछ रहा है, तो मैंने आपको ये पहले ही बताया कि जितना सामान दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तौल करके देता है, प्रतिशत लाभ बतावे। अब देखिए यहां पर उसने ये नहीं दिया है, एन unscrupulous shopkeeper while selling the deal to the customer 1 kg instead of 900 gram weighted, tell the percentage profit। अब देखिए सवाल में आपको ये नहीं दिया गया है सामान उसने बेचा कितने का है। यहां हम ये एज्यूम करके चलते हैं, जब उसने ये नहीं दिया है मतलब सामान को वास्तव में वो एक क्रय मूल्य पर बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो एसपी है आपका वो कितना है, 1000 रुपए है। जो सीपी है आपका, वजन कितने का इस्तेमाल किया है, 900 ग्राम का। प्रॉफिट है आपका वो कितना है, 100 रुपए है। प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 100 बटे 900, 100 1 2 1 2, मतलब आंसर हो जाएगा 11 सही 1 बटे। सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, सामान बेचा कितने में जा रहा है और सामान के लिए वाट कितने का इस्तेमाल। ये देखिए बेईमान दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। यहां मैंने आप लोगों को परसेंटेज में एक फॉर्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का परसेंट। जब कभी भी दोनों तरफ से बेईमानी की जाती है तो यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, 10% की बेईमानी खरीदते समय, 10% की बेचते समय। 10 10 20 और प्लस 1, मतलब टोटल लाभ कितना कमा रहा है वो 20%। और यहां पर आकर आपका जो बेईमानी वाला पार्ट है कम होता है। ऐसा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि बेईमानी से संबंधित आपके मन में जितने भी सवाल रहे होंगे, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग से वो सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाए। आज हमारी जो कोशिश रही है, सारे के सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं। अभी वर्तमान में क्वेश्चंस का मूड थोड़ा सा बदला है, बेसिक यही है। आप सवालों को अगर अटेंड करना चाहेंगे, इसी बेसिक के आधार पर सारे सवालों जो सवाल छूट रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर में भी 2-3 सालों के अंदर आए हैं, उन सारे सवालों का एक हम अलग से सीरीज लेकर के आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी सवाल अभी पिछले 2-3 सालों में एसएससी और बैंकिंग के द्वारा पूछे गए हैं, उन सारे सवालों का एक अलग से वीडियो रहेगा। यदि आपके मन में भी कोई इस तरह का सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।